आज हम पढ़ेंगे पादप में जनन। पादप में जनन, पौधे में नई संतति में नए पौधे बनने की प्रक्रिया को पादप जनन कहते हैं। पौधे में नई संतति बनने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इसमें पौधे की संख्या बढ़ती है और उनकी प्रजाति भी बनी रहती है। जिसे ये पौधा हो गया, जब ये जनन करेगा दूसरा पौधा बनेगा तो इससे क्या हो जाए, इसकी प्रजाति बनी रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी प्रजाति क्या रही, बनी रहेगी। अगर जनन नहीं करता है तो इसकी प्रजाति क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है जनन के प्रकार। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। जब इसमें एक ही पौधे से नया पौधा बनता है, इसमें क्या होता है, एक ही पौधा से नया पौधा बनता है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। ये पौधा है, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, इसी से नया पौधे का निर्माण होता है। मुख्य प्रकार कौन कौन सा है? मुख्य प्रकार है, फर्स्ट है कायिक जनन। पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है। किससे बनता है? जड़, तना, पत्ती से नए पौधे बनता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू, इससे नया पौधा बन जाएगा। ये गुलाब हो गया, इसको आप डाली से काटेंगे तो कई नए पौधे विकसित हो जाएंगे। ये क्या? गन्ना को भी काट के कई नए पौधे बना सकते हैं। अदरक को भी एक अदरक से कई नए पौधे बनाए जा सकते हैं। इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक मतलब होता है, कायिक से समझे काया में होता है शरीर, इसके शरीर से नए पौधे बनते हैं। जैसे आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब, ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है खंडन। खंडन क्या होता है? पौधे का कोई भी भाग अलग होकर नया पौधा बना देता है। इसमें जैसे एस्पायरोगैरा का इमेज है, इसके कहीं से भी ये टुकड़ा होके ये नए पौधे का बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा जनन। बीजाणुओं से नए पौधे बनता है। जैसे फर्न, काई, ये फर्न है, एक काई है, इसमें बीजाणु होता है। बीजाणु द्वारा इसमें नए पौधे का निर्माण होता है, न कि इसमें बीज बीजाणु द्वारा स्पोर फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्म। बीजाणु द्वारा नए पौधे का बनना क्या होता है? बीजाणु जनन कहलाता है। इसे फर्न और काई। लैंगिक जनन, इस क्या होता है? लैंगिक जनन। इसमें नर और मादा जनन की कोशिकाएं के मिलने से नया पौधा बनता है। इसमें नर और मादा जनन की कोशिकाओं के मिलने से नया पौधा बनता है। तो नर जनन भाग क्या हो गया पौधों में? तो पुंकेसर होता है, नर भाग होता है, और अंडक क्या होता है? मादा भाग होता है। अंडक क्या होता है? मादा भाग, और पुंकेसर क्या होता है? नर भाग होता है। पुंकेसर क्या होता है? नर भाग होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये नर भाग हो गया, ये मादा भाग हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलने से नया पौधा बनता है। ये फूल के भाग्य हैं। पुंकेसर क्या हो गया? नर भाग, स्टेमन बोलते हैं, और कार्पल क्या हो जाए? मादा भाग हो गया। परागण क्या है? परागण क्या है? परागकण का पुंकेसर से अंडक तक पहुंचना परागण कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये जो एंथर है, इसमें क्या होता है? पराग कोष होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है? परागकण है। ये इसके स्टिग्मा पिस्टिल तक, ये क्या है? इसका पिस्टिल है। ये इसके स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। इसे क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए किसी फ्लावर का, जैसे ए एंथर हो गया, इसी एंथर का वो क्या हो जाए? परागकण यहाँ पे पहुँचा है, ये क्या हो गया? इसी पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। नेक्स्ट है निषेचन किसे कहते हैं? तो नर और मादा कोशिकाओं का मिलन। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो परागकण हो गए, ये नीचे आएगा, यहाँ पे नर और मादा का मिलन होगा, उसे ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले तो यहाँ पे फल का निर्माण होगा, और अंदर क्या हो जाएगा? बीज का निर्माण होता है। तो बीज और फल का निर्माण, निषेचन के बाद बीज और फल बनते हैं। निषेचन के बाद बीज और फल बनते हैं। नेक्स्ट है पादप जनन क्या है? क्वेश्चन है पादप जनन क्या है? तो पौधे का सूखना, नए पौधे का बनना, पौधे का बढ़ना, पौधे का मरना। तो क्या हो जाएगा? नए पौधे का बनना पादप जनन का उदाहरण है। पादप जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का उदाहरण है? बीज से पौधे बनना,
फूल से पौधा, आलू से पौधा, फल से पौधा। तो फूल से पौधा, फूल से पौधा, ये क्या हुआ? यह लैंगिक जनन का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है फूल। फूल के नर जनन अंग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, बीज कहलाता है, फल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। परागण क्या है? नेक्स्ट है परागण क्या है? बीज बनना, परागकण का पुंकेसर से अंडक तक पहुंचना, फल बनना, पौधे उगना। तो परागण क्या है? तो परागकण का पुंकेसर से अंडक तक पहुंचना परागण होता है। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो नर और मादा कोशिकाओं का मिलना क्या होता है? निषेचन कहलाता है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन किस में होता है? तो बीजाणु जनन फर्न में होता है। बीजाणु द्वारा जनन किस में होता है? तो बीजाणु द्वारा जनन फर्न में होता है। कायिक जनन किस में होता है? कायिक जनन किस में होता है? केवल बीज में, जड़ या पत्ती में, केवल फूल में, केवल फल में। तो क्या होता है? कायिक जनन होता है जड़, तना या पत्ती से कायिक जनन होता है। परागण के बाद, परागण के बाद क्या बनता है? पत्थर, फल और बीज, जड़, पत्ती। तो परागण के बाद बनता है फल और बीज। क्या बनता है? फल और बीज। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन क्या है? दो जीव से नया जीव बनना, एक जीव से नया जीव बनना, और बीज से पौधा बनना, केवल फूल से पौधा बनना। तो अलैंगिक जनन होता है, क्या होता है? एक ही जीव से नया जीव बनना, अलैंगिक जनन का हो गया। द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, मनुष्य में, गाय में, पक्षी में। तो द्विखंडन होता है अमीबा में। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक सूक्ष्मदर्शी जीव होता है। ये क्या करता है? अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्विखंडन इसमें होता है। नेक्स्ट है बहुखंडन किस में होता है? बहुखंडन, तो बहुखंडन किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। नेक्स्ट है कली बनना किस में होता है? कली बनना किस में होता है? ईस्ट में, गाय में, मनुष्य में, मछली में। तो कली बनना किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में जनन। हाइड्रा में जनन किस प्रकार का होता है? द्विखंडन होता है, कली बनना होता है, खंडन होता है, बीज होता है। तो हाइड्रा में जनन क्या हो जाएगा? कली बनना होता है। ये देखिए ये हाइड्रा है, इसे हाइड्रा, इसमें छोटा सा पार्ट बनेगा, ये टूटकर अलग हो जाएगा, इससे नया पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट है एस्पायरोगैरा में जनन होता है। एस्पायरोगैरा में लोग देखें पीछे, तो एस्पायरोगैरा में खंडन जनन होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन किस में होता है? फफूंद में, मनुष्य में, गाय में, कुत्ता में। ये तीनों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, लेकिन बीजाणु जनन फफूंद में होता है। अदरक में जनन किस में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में, बीज में। तो अदरक क्या है? तना है, इसमें तना में होता है। नेक्स्ट है गन्ना में जनन किस में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में, जड़ में। तो गन्ना में जनन तना में होता है। गुलाब से नया पौधा किससे उगाया जाता है? कटिंग से, बीज से, फूल से, फल से। तो कटिंग से उगाया जाता है। खंडन का अर्थ है शरीर का टुकड़ों में विभाजन, बीज बनना, फूल बनना, फल बनना। तो खंडन का अर्थ है शरीर का टुकड़ों में विभाजन। कली बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कली बनने की प्रक्रिया बडिंग कहलाती है। द्विखंडन में एक कोशिका कितने भागों में विभाजित होता है? तो द्विखंडन मीन्स दो भागों में विभाजित होता है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? नई संतति बनती है, बहुत समय लगता है, दो जीव चाहिए, कोई लाभ नहीं। तो अलैंगिक जनन में जल्दी से जल्दी नई संतति बनती है। प्लीज़ वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।